मशीनें बंद हैं, तार बिखरे हुए हैं और मोटे मोटे चूहे एक बेड से दूसरे बेड पर छलांग लगा रहे हैं। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की। नाम है महाराजा यशवंतराव अस्पताल, जिसे लोग MY हॉस्पिटल भी कहते हैं। इसी हॉस्पिटल के NICU यानी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में चूहों ने 2 नवजात बच्चों के हाथ कुतर दिए। NICU वो जगह है जहां नवजात बच्चों को इलाज के लिए रखा जाता है। चूहों ने जिन नवजात बच्चों के हाथ कुतरे हैं, 2-3 दिन पहले ही उन्हें जन्म के तुरंत बाद NICU में शिफ्ट किया गया था। रविवार को पहले चूहों ने एक बच्चे के हाथ को कुतरा। इसके बाद कायदे से तो हॉस्पिटल को इस लापरवाही के लिए एक्शन लेना चाहिए था, अपने खस्ताहाल सिस्टम पर ध्यान देकर हालात को ठीक करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजतन अगले दिन यानी कि सोमवार को फिर से चूहों ने दूसरे नवजात बच्चे के शरीर के एक पार्ट को कुतर दिया। इसके बाद स्टाफ की नींद खुली, डॉक्टर्स को घटना की सूचना दी गई। फिर डॉक्टर ने दोनों बच्चों का इलाज किया। आरोप है कि इस पूरे मामले में दोनों बच्चों की मां से छिपाने की कोशिश भी हुई। जी, न्यूनेटल ICUs में जो 2 बच्चे हैं, दोनों न्यूनेट्स हैं। न्यूनेट्स का मतलब है 1 से 28 दिन के बीच के बच्चे हैं, तो बहुत छोटे बच्चे हैं। दोनों को कंजेनाइटल डिजीज है, मतलब जन्म से ही इनको बीमारियां हैं। गंभीर हैं दोनों बच्चे, गंभीर बीमारियां लेके आए हैं, लेकिन स्थिति अभी इनकी ठीक है, इलाज उनका चल रहा है। नहीं, वो चूहों की बाइट्स तो बहुत छोटी सी बाइट्स है, उनकी बीमारियां हैं वो पहले से ही बहुत गंभीर है, उसका इलाज चल रहा है। चूहों की बाइट्स तो बहुत माइनर से बाइट्स है, उससे कोई सेहत पे खास फर्क नहीं है। सर, ये जो बच्चे हैं इंदौर की हैं कि कहीं बाहर से ट्रीटमेंट बाहर के बच्चे हैं। अस्पताल में चूहों के आतंक से डॉक्टर से लेकर मरीज तक सभी परेशान हैं। बताया जा रहा है कि इसमें NICU में तो एक बड़ा चूहा कई दिनों से सक्रिय है, खुद स्टाफ भी उसे देखकर सहम जाते हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद MYH प्रबंधन ने बड़े स्तर पर पेस्ट कंट्रोल कराने की तैयारी की है। साथ ही NICU में चूहों की आवाजाही बंद कराने पर काम चल रहा है। एक के फिंगर में, एक के दूसरे पार्ट्स में एक 2 जगह बाइट किया है उन्होंने। मैंने खुद जाके देखा है वार्ड में। वो बच्चे अभी अच्छे हैं और उस वार्ड में अभी 4 बच्चे एडमिट हैं। क्योंकि अब विषय ये है कि चूहे चूंकि इन्होंने कब देखे, और वैसे अमूमन MY अस्पताल में अब चूहे नहीं है, लेकिन चूहे जो इंसिडेंस हुआ है बड़ा खराब इंसिडेंस है। और अब किस बात की कमी है, किस लेवल पे कमी है, हमारे जो साफ सफाई की लेवल पे कमी है, या हर वार्ड की जिम्मेदारी उनकी नर्सिंग ऑफिसर्स की भी है, उन विभाग के HODs की भी है, क्योंकि सुपरडेंट के पास तो पूरा MY अस्पताल होता है, और हर विभाग के इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि कोई ऐसे चूहे आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट कर सके। इसके विषय में किस लेवल पर चूक है वो चेक कर रहे हैं, और सुपरडेंट साहब को मैंने एक जांच कमेटी के लिए बनाने के लिए कहा है, इससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी को कोई नुकसान ना हो। MY हॉस्पिटल में चूहों का उत्पाद ऐसा है कि वो स्टोर रूम में रखी दवाइयों तक पहुंचकर कई बार दवाइयों के रैपर भी कुतर देते हैं। ICU, PICU सहित वार्ड में मरीजों के पलंग के नीचे चूहे पड़े रहते हैं। वैसे तो ये अस्पताल हमेशा से चूहों के आतंक से परेशान रहा है, लेकिन हाल ही में बारिश की वजह से समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। बारिश की वजह से अस्पताल के बाहर चूहों के बिल में पानी भर गया है और अब चूहे हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं और रात के समय मरीजों के बेड के आसपास मंडरा रहे हैं। MY हॉस्पिटल में चूहों के कुतरने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई सारे केसेस सामने आए हैं। मई 2021 में एक नवजात बच्चे के पैर का अंगूठा और एड़ी को चूहों ने कुतर दिया था, जिससे बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। जब बच्चे की मां उसे दूध पिलाने के लिए पहुंची थी, तब मामले का खुलासा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में MY हॉस्पिटल से चूहों को भगाने और मारने के लिए एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया था। उस दौरान करीब 2400 चूहों को मारा गया था। इस बात को अब 11 साल बीत गए हैं, लेकिन तस्वीर और हालात कुछ नहीं बदले। आज भी इस हॉस्पिटल में चूहों का आतंक है। प्रशासन तमाम दावे करता है कि वो हालात ठीक कर देगा, लेकिन तय तारीख कभी नहीं आती। हालात चस के तस बने हुए हैं। आपके आसपास के सरकारी हॉस्पिटल के हालात कैसे हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये खबर लिखी हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉक।